Good morning, dear students. So today we will start the reading and translation of the lesson, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Ailing planet means बीमार ग्रह. And in this lesson we are talking about the planet Earth. So what is the condition of Earth right now at the present time that we are going to read in this lesson. So the writer of this lesson is Nani Palkhiwala. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. ये जो आर्टिकल हमें दिया गया है इस लेसन के अंदर, इसको लिखा गया था नानी पालखीवाला के द्वारा और इसको पब्लिश किया गया था द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1994 को. द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. इस आर्टिकल में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं पृथ्वी की बिगड़ती हुई हालत स्वास्थ्य के बारे में, कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस, उनका आज भी उतना ही अर्थ है, इतना ही महत्व है आज भी. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly. One cannot recall any moment in the world history. किसी भी व्यक्ति को इस वर्ल्ड के इतिहास में ऐसी कोई भी क्रांति आंदोलन याद नहीं होगा जिसने मानव की कल्पना को इतनी पूरी तरह से ग्रिप किया हो, जकड़ा हो, एंड सो रैपिडली, और इतनी जल्दी से, एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया है. सो व्हाट इज़ देयर कि मानव इतिहास में आज तक किसी को कोई ऐसी आंदोलन याद नहीं होगा जिसने इंसान की कल्पना को, इमेजिनेशन को इतना जल्दी और इतना पूरी तरह से ग्रिप किया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया था. विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो कि लगभग आज से 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी. ये लेसन हमारा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सो उसके अकॉर्डिंग 25 ईयर्स अगो लिखा है. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. 1972 में नेशन वाइड जो सबसे पहले ग्रीन पार्टी बनाई गई, जो फाउंड की गई, उसकी स्थापना की गई, वो न्यूजीलैंड में की गई थी. सिंस देन, तब से लेकर, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से लेकर उस आंदोलन ने या फिर उस पार्टी ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है. वो कॉन्टिन्यूअली अपने एफर्ट्स कर रहे हैं. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरेवोकेबली, हमारा दृष्टिकोण जो शिफ्ट हो चुका है. वन होप्स, हम ऐसी आशा करते हैं. इरेवोकेबली मतलब निश्चित रूप से या अटल रूप से. तो हमारा जो दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है, कहाँ से कहाँ हुआ है? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. पहले हमारा जो दृष्टिकोण था, नज़रिया था, वो मैकेनिस्टिक यानी कि मशीनों पर बेस्ड था. अब हमारा जो दृष्टिकोण है वो शिफ्ट हो गया है मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल. होलिस्टिक मीन्स एज ए होल, संपूर्णता की ओर, इनकी सभी चीज़ों को इकट्ठा मानकर चलना, कलेक्टिव वे में लेकर चलना, इंडिविजुअलिटी की तरफ ध्यान ना देते हुए. और इकोलॉजिकल व्यू यानी कि पर्यावरण की तरफ भी हम सचेत हो गए हैं. इट जस्ट शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज दैट, यह इंसानों के दृष्टिकोण में इतना क्रांतिकारी बदलाव है. जितना क्रांतिकारी बदलाव कब आया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय कैप्निकस, जितना क्रांतिकारी बदलाव कैप्निकस के द्वारा लाया गया था मानव के दृष्टिकोण में, उतना ही क्रांतिकारी ये बदलाव आया है. सो कैप्निकस ने क्या बताया था? हु टोट मैनकाइंड इन 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन. सो कैप्निकस ने 16th सेंचुरी में इंसानों को ये बताई थी बात कि अर्थ और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं दूसरे, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, परिक्रमा करते थे. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में से पहली बार हुआ है, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, कि पूरा एक इंटरनेशनल मतलब कि विश्व स्तर पर एक जागरूकता पैदा हुई है, दैट द अर्थ इट सेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एन इनॉर्मस बीइंग, जो कि एक बहुत बड़ी है आकार में, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और हम सभी उसके हिस्से हैं. इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स हैं. मेटाबॉलिक नीड्स आपने साइंस में पढ़ा ही होगा. कोई भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, फिर आगे वो प्रोसेस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो इसकी भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं. एंड वाइटल प्रोसेसेस, और उसकी प्रोसेसेस भी हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि हमारी होती हैं, तो सर्कल चलता रहता है इसकी प्रोसेसेस का भी.
विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। सो इसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, इसकी जो प्रोसेसेस हैं, हमें ज़रूरत है कि इन सभी चीज़ों की जो रिस्पेक्ट की जाए और इनको प्रिजर्व किया जाए, यानी कि वो सुरक्षित बचाकर रखा जाए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील, इस समय पर जो पृथ्वी के लक्षण यानी कि उसके साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाते हैं अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि जो अर्थ है एक पेशेंट है, मरीज की तरह है, उसका स्वास्थ्य जो है डिक्लाइन होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस, हमने अपने इथिकल ऑब्लिगेशंस, इथिकल मीन्स नैतिक यानी कि मोरल, ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज, कर्तव्य, हमने अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना शुरू कर दिया है। और वो नैतिक कर्तव्य क्या है? टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, कि हमें इस प्लैनेट का एक अच्छा स्टीवर्ड्स बनना है, यानी कि एक अच्छा रक्षक बनना है। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनना है ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशन की जो लेगेसी हमारे पास है, ये जो हमने विरासत संभाल के रखी हुई है फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उसका हमें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनना है। सो हमारा नैतिक ओब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य हमारा क्या बनता है कि अर्थ का एक अच्छा रक्षक बनना है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसकी जो विरासत, ये जो हमारे पास संभाल के रखी है लेगेसी, उसका एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी हमें बनना है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो कंसेप्ट दिया गया था, इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया 1987 में, किसके द्वारा? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के जो एक वर्ल्ड कमीशन बनाया गया था, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर एक जो वर्ल्ड कमीशन बनाया गया है, उसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज किया गया, इस कंसेप्ट को। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज, सो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है वर्ल्ड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, उन्होंने उसको कैसे डिफाइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि हमारी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है, भविष्य में आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि भविष्य की जो जनरेशन है उनके लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको नुकसान पहुंचाए बिना हमारी वर्तमान की सभी ज़रूरतों को जो पूरा करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। दैट इज़, यानी कि इसका मतलब क्या है? विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इसका मतलब है कि जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे पास जो नेचुरली रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड में, उनको विदाउट स्ट्रिपिंग मतलब उनको ख़राब किए बिना, जिसकी की ज़रूरत फ्यूचर वाली जनरेशन को पड़ने वाली है। इन द जू एट लुसाका जैम्बिया, जैम्बिया जो कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर एक लुसाका जगह है, वहाँ पर एक जू है। देयर इज अ केस वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पर एक केस है यानी कि एक पिंजरा है, वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है। उस नोटिस पे लिखा क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस संसार का सबसे खतरनाक जानवर या प्राणी। इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल, केज में कोई एनिमल नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, परंतु वहाँ पर एक मिरर है जिसमें आप अपने आप को देखते हो। यानी कि इस वर्ल्ड का जो सबसे डेंजरस एनिमल है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जो बहुत सारी एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज़ लिए कर रहे हैं? अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि इस संसार के सबसे जो खतरनाक जानवर है, प्राणी है, उसमें एक नई जागरूकता पैदा होने लगी है। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब इंसान को ये समझ आ गई है, ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, कि उसको समझ आ गई है कि उसको एक सिस्टम जो कि डोमिनेशन पे बेस्ड है, यानी कि सभी चीज़ों को अपने अधिकार में लेने वाला जो सिस्टम है, उससे शिफ्ट होकर उसको किस ओर जाना होगा? बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी वाले पार्टनर, यानी कि सबके साथ मिलकर ही इन चीज़ों को जो है बचाया जा सकता है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने कैटलॉग किया है, लिस्ट बनाई है 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज की, प्रजातियों की, जिनके साथ इंसान इस अर्थ को शेयर करता है। यानी कि इस अर्थ पर केवल इंसान ही नहीं रहते हैं, उसके अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज भी रहती हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, और ये एस्टिमेट जो 1.4 मिलियन का बताया है,
ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है यदि हम स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीसीज़ को भी मान के चलें, यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सी स्पीसीज़ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको साइंटिस्ट अभी तक सर्च नहीं कर पाए हैं, जिनका उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज। सो बायोलॉजिस्ट जो है ऐसा बताते हैं, रेकन मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बताते हैं कि 3 से लेकर 100 मिलियन और भी ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं दैट स्टिल लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स गिरा होना, पड़े होना, जो कि पड़ी हुई हैं, अननेम्ड, जिनका अभी तक नाम ही नहीं रखा गया है। इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, जो कि एक अज्ञानता के अंधेरे में, इग्नोमिनियस होता है जैसे डिसरिस्पेक्टफुल वे में, परंतु बायोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये तो एस्टिमेट है कि 1.4 मिलियन स्पीसीज के साथ हम अर्थ को शेयर करते हैं। और भी बहुत सी ऐसी हैं लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, जो कि अभी भी पड़ी हुई हैं अज्ञानता के अंधेरे में बेनाम, जिनका अभी नाम नहीं रखा गया है। सो वी विल कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।